क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा काम कर रहा था इसमें ही। तुम तो हर टाइम फोन में लगे रहते हो, कभी मेरे पे भी ध्यान दे दिया करो। ले, मैं काम कर ही नहीं रहा, मतलब तुझसे बात ही करूँ आज। अरे वो मुझे ना तुम्हें कुछ बात बतानी है। बता, क्या बात बतानी है? मेरी ना फ्रेंड का फोन आया था। फ्रेंड का फोन? अरे तुम्हें नहीं पता, मेरी बचपन की फ्रेंड है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा बता फिर क्या हुआ। उसके पति ने ना उसे छोड़ दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। अब वो अकेली पड़ गई है, तो वो ये कह रही थी कि क्यों ना मैं तेरे घर पे 5-6 दिन रह लेती हूँ। तो कोई बात नहीं, परेशान है बेचारी, बुला लियो उसे। हाँ, वो कह रही थी कि तेरे घर पे रह लूंगी तो वहीं कहीं जॉब देख लूंगी, फिर अपना फ्लैट ले लूंगी। कोई बात नहीं, कोई गरीब आदमी है, कोई बेचारी ऐसी है बेबस, तो उसे सहारा दे। 2-4 दिन ही तो रहेगी। हाँ भाई, 2-4 दिन रहेगी, पर मेरा पूछना तो बनता है ना आपसे। अरे कोई बात नहीं यार, जो तुझे अच्छा लगेगा मुझसे मत पूछेगा। अच्छा, तुमसे ना पूछो और क्या किसी और से पूछूंगी? भाई मुझे इतना आगे ना बढ़ना, सारे काम तुमसे पूछ के करने हैं। अरे पागल, हर बात जरूरी थोड़ी ना होती है पूछने की। तू गलत थोड़ी ना करेगी कभी। पर ना मुझे एक बात बड़ी बुरी लगी, किसी को ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए बेचारी को अकेले। अब उन दोनों की बात होगी, मुझे क्या पता उन दोनों बीच में क्या हुआ। उसके पति ने छोड़ दिया तो मैंने सोचा मैं सहारा दे लेती हूँ। जब वो इतने दुखों से बात कर रही थी मुझे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। चल कोई बात नहीं। अच्छा एक बात पूछूं? पूछो। जैसे उसके पति ने उसे छोड़ दिया, तुम तो मुझे नहीं छोड़ोगे ना कभी? स्वाति देखो, आज तो तुमने ये बात बोल दी है, आज के बाद मत बोलना। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? अपनी जीवन पर कभी ये लफ्ज लेकर मत आना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मानती हूँ मैं, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे दिखता भी है। अच्छा एक बात बोलो, आपने बहुत दिन से मेरे को शॉपिंग नहीं कराई। बस ये छोटी सी बात। वैसे क्या चाहिए तुझे? अरे भाई, मुझे तो बहुत सारी चीजें चाहिए। साड़ी लेने, सूट लेने हैं, और मेकअप का सामान भी लेना है, और घर का राशन भी लेना है। चल कोई बात नहीं, आज शाम को तुझे मैं सब चीज दिलवा दूंगा, ठीक है? और वैसे तेरी फ्रेंड कब आएगी? वैसे तो आज ही आने को कह रही थी, आ सकती है शाम तक। अच्छा, आज ही आ रही है? हाँ, आज ही आ रही है वो। अब एक काम कर, मेरे सिर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, तू कॉफी बना ले मेरे लिए। ठीक है, लेके आती हूँ बना के। ठीक। बताओ कैसे कैसे लोग होते हैं, अपनी पत्नी को यूं छोड़ देते हैं। कैसा जमाना आ गया यार आज का। अरे दिव्या कहाँ रह गई? जल्दी आ जाती तो मैं मार्केट चली जाती, और अगर मैं घर से निकल गई तो फिर वो आएगी तो गेट बंद मिलेगा। एक काम करती हूँ, दिव्या को फोन कर लेती हूँ। कहाँ पे है? अरे स्वाति, हाय, कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो तुझे ही फोन करने वाली थी। अरे यार, थोड़ा लेट हो गई, ट्रैफिक था ना रास्ते में इसलिए। और बता, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं यार, तूने मुझे लोकेशन भेज दी थी ना फोन पे, तो मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और बता। अच्छा हुआ टाइम से आ गई, क्योंकि मैं मार्केट जाने वाली थी। अच्छा, मार्केट जा रही थी? अकेले जा रही थी क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड साथ में जा रहे हैं। वो कह रहे थे कि मैं जब तक नहा लेता हूँ तो जब तक उनका वेट कर ले। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं, चली जाइयो। वैसे मैंने खाना बना दिया है, तो तुम खा लेना और आराम कर लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। स्वाति, वैसे एक बात तो बता, तेरा पति तो बहुत प्यार करता है ना तुझे? मेरे पति की तो बात ही मत करो, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। सच में? सच में बहुत अच्छे हैं। पर दिव्या, मुझे ना तेरे बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। तेरे पति ने आखिर ऐसा क्यों किया? स्वाति, तुझे पता है ना, मैं शुरू से पढ़ी लिखी थी, तो मेरे आचार विचार भी बहुत बदले हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करके अपना घर चलाऊँ, लेकिन वो तो चाहता ही नहीं था मैं जॉब करूँ। और ये सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े में कब बदल गई, कब सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे पता नहीं चला। लेकिन वो सोचता था मैं 4 दीवारियों में अंदर ही घुट घुट के रहूँ। स्वाति, तुझे पता है मैं कितने खुले विचारों की हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता। मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मैं जॉब करके ही अपना घर चलाना चाहती थी। उसको पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, तू परेशान ना हो, जो हुआ उसे भूल जा और तू आराम से रह जितने दिन रहना है। स्वाति,
तू बहुत अच्छी है, लेकिन तू परेशान मत हो। मैं तेरे को इतना परेशान नहीं करने वाली। मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, 1-2 दिनों में वहाँ से फ़ोन आ जाएगा तो मैं अपने जॉब के इंटरव्यू को लिए चली जाऊँगी। कोई बात नहीं, जल्दी से जॉब भी लग जाएगी। और जॉब लग जाएगी तो मैं भी अपने लिए फ्लैट ले लूँगी, फिर हम दोनों मस्ती करेंगे फ्रेंड। हाँ, मस्ती करेंगे। ये पास में ही दिलवा दूंगी। हाँ बहन, बस ये हेल्प और कर देना मेरी छोटी सी। ठीक है। अरे कहाँ रह गए, जल्दी आ जाओ। देखो मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, वो भी आ गई। अब जल्दी चलो, मार्केट चल रहे हैं। अरे यार, ये भी नहाने में कितना टाइम लगाते हैं, पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। अरे आया भाई आया। आ जाओ। हेलो, कैसी हो? हाय, मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। मुझे बताया आपके बारे में स्वाति ने। वैसे आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे पति। कोई बात नहीं, जो नसीब में होता है वही होता है। और बताओ, तुम लोगों की मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? स्वाति से ही पूछ लो। वो तो इसके चेहरे को देख के पता चल रहा है कि ये तुम्हारे साथ में कितना खुश है। चलो चलो, मार्केट के लिए लेट हो रहे हैं, मुझे सामान भी खरीद के लेके आना है। शाम को बात कर लेंगे। चलो एक काम करते हैं, मैं कुछ ये सामान दिलवा लाऊं और शाम को आगे बात करते हैं आपसे। इतने आप यहाँ पे रहो। ओके। खाना बना हुआ रखा है, आप खा लेना और आराम कर लेना, ठीक है? हम 1 घंटे में आ जाएंगे, ठीक है? ओके। चले? ठीक है, चलो। दिव्या, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो, आपके लिए भी ले आएंगे। अरे नहीं नहीं स्वाति, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बता दो, शर्माओ मत, तुम्हारे ही घर है। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। बट आप लोग ना थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है, चलो। ये देखो कितनी खुश रहती है इसके साथ में। एक मैं हूँ, मैंने अपनी पूरी मैरिड लाइफ खराब कर ली सिर्फ अपने पति के शक के कारण, कि मैं अपने पति पे शक करती थी। अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो सही था या गलत था, लेकिन मुझे उस टाइम जो सही लगा मैंने वो एक्शन ले लिया। लेकिन ये बात मैं स्वाति से भी नहीं बता सकती कि मैंने उसे छोड़ा है। खैर छोड़ो, जो भी हुआ सही हुआ। अब चल के आराम करती हूँ, थोड़ा थक गई हूँ। हेलो। अरे मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत है? मैंने बोल दिया मुझे बार बार फोन मत करो तो मत करो। पता नहीं दिक्कत क्या है, मुझे क्यों फोन कर रहे हो बार बार? अरे भाई, मुझे तुम्हारी कुछ नहीं सुननी है, ठीक है ना? बस बात यही खत्म हो गई और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। दिव्या किससे बात कर रही है, वो भी इतनी चिल्ला चिल्ला के? मुझे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं, तुम रह लो जिसके साथ रह रहे हो। अरे मैं कहीं भी रहूं, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है? शक ना करूं तो क्या करूं तुम पे? अरे भाई, बनता है शक करना। जैसे जैसे तुम्हारी हरकतें देख देख के तुम पे मुझे शक हुआ है। अरे बाबा ठीक है, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा उससे अफेयर था या नहीं था। बट अब मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे आ चुकी हूँ। प्लीज मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत करो, क्योंकि मैं जिनके यहाँ रह रही हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार तुम मुझे कॉल करो, ठीक है? आज के बाद मुझे कॉल मत करना बस। अरे मुझे भाई कुछ सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तुम फोन रखो बस, बात खत्म। और हाँ, आइंदा से मुझे कॉल मत कर देना, बता रही हूँ तुम्हें मैं। दिव्या, तुम किससे बात कर रही थी? अरे वो स्वाति, बस ऐसे ही। क्या हुआ बता, कुछ सुना है क्या तूने? अरे मैंने आपकी सारी बात सुन ली, तुम किससे बात कर रही थी? अरे वो ना, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। दिव्या, इसका मतलब तुमने खुद अपने हस्बैंड को छोड़ा है ना? स्वाति यार, मैं क्या बताऊं तुझे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे पता है वो इंसान ना कितनी लड़कियों के साथ अफेयर रखता है, और मुझे उसके साथ में नहीं रहना स्वाति। और ये सारी बातें मैंने तुझे जो बोली थी ना, वो सब झूठ थी। मेरे पति के कई जगह अफेयर थे, मैंने उसका फ़ोन चेक करा, ठीक है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन स्वाति, ये मर्द जात होती ऐसी है। दिव्या, पर तूने छोड़ के ना बहुत गलती करी। दिव्या, क्या पता उसका अफेयर किसी के साथ ना चल रहा हो, और तूने क्या अपनी आंखों से देखा किसी के साथ? अरे स्वाति, तुझे नहीं पता, मुझे भी बताया है किसी ने। दिव्या, किसी के बताने से अपने पति पर शक नहीं किया जाता, पहले उसके बारे में जान तो लेती कि आखिर वो बात सही है कि गलत है। अरे स्वाति, तू कौन सी सदी में जी रही है? सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना? दिव्या, सारे मर्द गलत हो सकते हैं, पर मेरा पति बहुत अच्छा है।
वो कभी ऐसा नहीं हो सकता। स्वाति, तू बहुत विश्वास करती है अपने पति पे। एक बात बता, घर में तो हर मर्द अपनी बीवी के साथ में अच्छा व्यवहार करता है। अरे वो भी बाहर जाता है, ऑफिस में जाता है, पता नहीं बाहर उसके किससे कितने अफेयर चल रहे हैं, तुझे क्या पता। अरे तू तो शुरू से ही बड़ी सीधी सादी रही है। लेकिन स्वाति, इस बात को ना मैं प्रूव कर सकती हूँ। नहीं नहीं, ये सब तुम गलत बोल रही हो। मेरे पति सच में बहुत अच्छे हैं। तुझे बहुत भरोसा है अपने पति पे। देख लियो, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा भरोसा एक दिन खुद टूट जाए। नहीं नहीं, मेरा भरोसा कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि मैं उनके साथ 5-6 साल से रह रही हूँ। आज तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। स्वाति, जिस दिन तू इन बात पे गौर करेगी ना, तुझे ये सारी बातें जब समझ में आएगी। अभी तूने इन बातों पे गौर ही नहीं की ना। दिव्या, तुमने ना किसी और की बात मान के अपने मन में गलतफहमी पैदा कर ली और अपना घर तोड़ दिया। और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। पहले अपनी आंखों से देखूंगी अपनी पति की हरकतें, जब जाके कोई फैसला लूंगी। तुझे ना अपने पति के साथ रहना चाहिए था। स्वाति, तूने मुझे बहुत जल्दी गलत बोल दिया ना। लेकिन आज एक बात बताऊं, मैं तेरे पति को पटा के दिखाऊंगी इसी घर में रह के। जब तेरी आंखें खुलेंगी, तूने मुझे तो बोल दिया कि तू गलत है, लेकिन मैं ये चीज साबित करूंगी कि मैं सही हूँ और तू गलत है, क्योंकि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। दिव्या, ये क्या बोल रही है? और अगर तुझे ऐसा लगता है कि मेरा पति भी गलत है, तो तू कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है। वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तेरे पति को पटा के दिखाऊंगी, लेकिन तेरे पति को ये चीज पता नहीं चलनी चाहिए कि ये चल क्या रहा है। ठीक है ना? ठीक है, तो तू कोशिश कर ले मेरे पति के साथ। पर दिव्या, अगर तू गलत हुई तो बता, तू क्या करेगी? जो तू बोलेगी मैं वो करूंगी। ठीक है, टाइम आने पे बोलूंगी। पक्का? पक्का। चल। अरे अमित। अरे तुम? हाँ मैं, क्या हुआ, इतना चौंक क्यों गए आप? कुछ नहीं। ओ, स्वाति कहाँ गई? स्वाति वो बाहर किचन में काम कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या कर रहे थे वैसे? कुछ नहीं, वैसे ही फोन चला रहा था। अमित, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के रह रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। आगे क्या बोलना चाह रही बताओ। अमित, तुम ना बहुत अच्छे इंसान हो। तुम अपनी वाइफ को कितना प्यार करते हो, उसे शॉपिंग कराते हो, उसके साथ अच्छे से रहते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे नसीब में कहाँ हैं? काश ये चीज़ें मैं भी कर पाती, लेकिन मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। देखो, सब अपने अपने नसीब का खेल होता है, पर जो तुम्हारे पति ने करा तुम्हारे साथ, खैर करा तो खैर गलत थी। अमित, तुम जैसा अच्छा इंसान मुझे नहीं लगता शायद इस दुनिया में भी होगा। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे। हाँ बोलो। अमित, काश मेरा पति भी तुम्हारी तरह होता। जैसे तुम स्वाति को खुश रखते हो ना, वो भी मुझे रखता। अच्छा जी, मैं इतना अच्छा हूँ? हाँ अमित, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मुझे नहीं पता थी मैं इतना अच्छा हूँ वाकई में। इसका मतलब तो मुझे कोई भी लड़की मिल सकती है। हाँ अमित, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती है। अमित, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? दिव्या, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। अरे अमित, धोखा देने वाली कौन सी बात है? फ्रेंडशिप के लिए तो बोला है, फ्रेंडशिप कर लो। मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम अपनी बीवी को छोड़ के मेरे पास आओ। अरे मुझे पता है, जब फ्रेंडशिप हो जाती है ना तो प्यार भी हो जाता है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी उसे धोखा नहीं दूंगा। जरा एक बार मुझे देखो और अपनी बीवी को देखो, तुम्हें उसमें और मुझ में कौन सुंदर लगता है, ये बताओ। क्या मैं कम सुंदर हूँ क्या अमित? मुझे ना अपनी बीवी के आगे कोई अच्छा नहीं लगता। पता है तुम्हें? तुम मेरे घर में इसलिए आई हो क्या? हम दोनों में लड़ाई हो जाए? पागल हो अमित, मैं ऐसे क्यों करूँगी? अरे एक फ्रेंडशिप की तो बात है, प्लीज़ कर लो अमित। मेरे जीवन में भी बहुत खालीपन है, प्लीज़ भर दो ना उसको अमित, प्लीज़। देखो दिव्या, मैं ये सारी बात ना स्वाति को बता दूंगा। अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, नहीं मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। और मैं तुम्हारी इसलिए शर्म कर रहा हूँ कि तुम स्वाति की फ्रेंड हो। अगर कोई और होता ना, धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता। अरे अमित, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो खामखा गरम हो गए। बस ये मजाक ही रखना, सीरियस मत करना कभी मेरे साथ मजाक। अरे नहीं नहीं अमित, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, हैं चलती हूँ। देखती हूँ
ये दिव्या भी मेरे पति से क्या क्या बात करती है। मुझे तो उन पे विश्वास है, वो ऐसा कभी करेंगे ही नहीं कुछ। स्वाति, क्या हुआ? तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी और मैं गलत। तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता है। तुझे पता है, तेरे पति ने ये बोला है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर तुम उसकी फ्रेंड ना होती ना तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकालता। स्वाति, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे अमित जैसा पति मिला। बहुत प्यार करता है वो तुझसे। दिव्या, मैंने कहा था ना कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मुझे इसीलिए तो उन पे विश्वास है। और ये गलती तुमने भी करी है, तुम्हें भी अपने पति पे विश्वास करना चाहिए था। पता नहीं स्वाति, जिस औरत ने मुझे मेरे पति के बारे में भड़काया वो सही थी या गलत मैं तो इतना नहीं जानती, लेकिन मैंने उसकी बातों पे आके विश्वास कर लिया। आज का टाइम ये है कि कोई नहीं चाहता कोई खुशी से रहे, और तूने खुद अपने घर में आग लगा ली किसी की भी वजह से। अरे पहले उनके मन की तो सुनती, आखिर उनके मन में क्या बात है, तूने ऐसे ही उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। स्वाति, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलती मुझसे भी हुई है। मुझे इतना हाई प्रेशर होके उन पे शक नहीं करना चाहिए था। स्वाति, कोई बात नहीं, गलती का एहसास हो गया तो तू एक काम कर, उन्हें बुला ले और उनके साथ चले जा। यार जिंदगी अकेले नहीं कटती। सही कह रही है स्वाति। तेरे को देख के ना मुझे भी आँख हो गई है। मैं भी अपने पति को बहुत प्यार करूँगी और उस पर पूरा विश्वास करूँगी। स्वाति, आज तेरी वजह से मेरी आंखें खुल गई। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और रही बात उन्हें यहाँ बुलवाने की, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुला रही हूँ, मैं खुद जाऊँगी उनके पास। वैसे भी मैं यहाँ अकेली तो आई थी, अकेली जाऊँगी और उनसे माफ़ी मांगूंगी और फिर हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। हाँ दिव्या, तुम जाओ और अपनी गलती का पश्चाताप करो। और हाँ, हम दोनों भी आएंगे, अब तो हमारी पार्टी बनती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम दोनों जोड़े से आना मेरे घर, ठीक है ना। अब मैं चलती हूँ। हैं, ठीक है, पर्स ले लेती हूँ जरा अपना। चलो भगवान, कम से कम इस लड़की का घर तो बच गया। चल ठीक है स्वाति। हैं, थैंक यू मेरी बहन। ठीक है, बाय। आ जाना दोनों। हाँ आऊंगी जरूर। ये कहाँ गई है? जहाँ उसको जाना था वहीं गई है, कहाँ? अपने पति के पास। पर ये तो ये कहती थी कि मेरा पति छोड़ गया, तो ये कैसे जा सकती है? तुम्हें नहीं पता, इसने अपने पति को खुद छोड़ा, उसने नहीं छोड़ा। ये क्या कह रही हो? और तुम सुनना चाहते हो आखिर बात पूरी क्या है? तो सुनो दिव्या, तुमने ना किसी और की बात मान के अपने मन में गलतफहमी पैदा कर ली और अपना घर तोड़ दिया। और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पहले अपनी आंखों से देखूंगी अपनी पति की हरकतें, जब जाके कोई फैसला लूंगी। तुझे ना अपने पति के साथ रहना चाहिए था। स्वाति, तूने मुझे बहुत जल्दी गलत बोल दिया ना, लेकिन आज एक बात बताऊं, मैं तेरे पति को पटा के दिखाऊंगी इसी घर में रह के। जब तेरी आंखें खुलेंगी, तूने मुझे तो बोल दिया कि तू गलत है, लेकिन मैं ये चीज साबित करूंगी कि मैं सही हूँ और तू गलत है, क्योंकि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। दिव्या, ये क्या बोल रही है? और अगर तुझे ऐसा लगता है कि मेरा पति भी गलत है तो तू कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तेरे पति को पटा के दिखाऊंगी, लेकिन तेरे पति को ये चीज पता नहीं चलनी चाहिए कि ये चल क्या रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो तू कोशिश कर ले मेरे पति के साथ। पर दिव्या, अगर तू गलत हुई तो बता, तू क्या करेगी? जो तू बोलेगी मैं वो करूंगी। ठीक है, टाइम आने पे बोलूंगी। पक्का? पक्का। चल। अच्छा, ये बात थी? हाँ जी, यही बात थी। पता है तुझे अंदर मेरे साथ क्या कह रही है? छेड़ रही थी मुझे, मेरी सेटिंग कर लो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। वो मेरी इजाजत से ही गई कि ताकि तुम्हारी भी परीक्षा ले सके, पर मुझे ना तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ऐसे हो ही नहीं। पर स्वाति, मैं सच बता रहा हूँ, वो तेरी शर्म थी जो मैंने ऐसा कुछ नहीं कही, नहीं तो कसम खा के कह रहा हूँ घर से बाहर निकाल देता। वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें देखना चाह रही थी कि तुम भी गलत हो कि नहीं। पागल, मैं तेरे अलावा किसी को देख ही नहीं सकता।
मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो और मैं भी तो तुम्हें कितना प्यार करती हूँ।